नमस्कार दोस्तों, क्या आप पायलट बनना चाहते हैं? आज़ाद पंछी की तरह आसमान में उड़ना चाहते हैं? मैं बताऊंगा सारे स्टेप्स पायलट बनने का। मैं खुद वैसे एक केबिन क्रू हूं। पहले मैं एक पायलट का इंटायर डे का लाइफस्टाइल बताता हूं, ये कैसा होता है। तो ये वीडियो देखिए। पायलट बनने का सबसे पहला स्टेप है 10+2। हाँ जी दोस्तों, आपने ठीक ही सुना। 10+2 आपको साइंस स्ट्रीम के साथ पास करना होगा, जिसमें मेन सब्जेक्ट्स में फिजिक्स और मैथमेटिक्स में कम से कम आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। पायलट बनने के लिए स्पेशली आपको फिजिकली, मेंटली और क्लिनिकली फिट होना पड़ेगा दोस्तों। जो सारा प्रोसेस जो पायलट का स्टेप्स है, उसमें सबसे पहला प्रोसेस ही मेडिकल से स्टार्ट होता है दोस्तों। सबसे पहले आपको पायलट के लिए क्लास 2 मेडिकल क्लियर करना पड़ता है। क्लास 2 मेडिकल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? सबसे पहले आप DGCA के वेबसाइट में जाइए। DGCA का फुल फॉर्म डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन होता है। ये DGCA जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का एक पार्ट है, जो इंडिया में सारे एविएशन, एयरलाइन, एयरपोर्ट ऑपरेशन सारे का रूल्स एंड रेगुलेशंस देखते हैं। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस यहीं से इशू होता है दोस्तों। सबसे पहले उस DGCA के वेबसाइट में जाके आपको डॉक्टर्स को सर्च करना है जो स्पेशली एविएशन मेडिकल का डॉक्टर हो। वो उसमें बहुत सारा लिस्ट होता है, लेकिन आपको एविएशन मेडिकल के डॉक्टर को देखना है। 2 दिनों का प्रोसेस होता है और 2 दिन के प्रोसेस के बाद पूरे 1 महीने का असेसमेंट चेक करते हैं। उसके बाद ही आपको क्लास 2 मेडिकल क्लेरिफाई करते हैं या फिर आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। क्वालिफाई करने के बाद 1 महीने के असेसमेंट के बाद ही आपको डॉक्टर फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं दोस्तों। क्लास 2 मेडिकल के बाद होता है क्लास 1 मेडिकल, जिसमें आपको फाइनली मेडिकली प्रूव करना पड़ता है कि आप कंफर्म रहा कि यू आर फिट टू फ्लाई फॉर पायलट्स। पायलट के लिए आप मेडिकली पूरा फिट हो कि नहीं, ये क्लास 1 मेडिकल के बाद ही कंफर्म होता है दोस्तों। क्लास 1 मेडिकल क्लियर हो जाने के बाद दोस्तों 2 ऑप्शन हैं। एक होता है फ्लाइंग स्कूल, जिसमें आप ग्राउंड क्लास और फ्लाइंग दोनों कर सकते हो, या फिर दूसरा है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के लिए आपको दिल्ली के द्वारका में बहुत सारा क्लास मतलब ट्यूशन्स वगैरह अवेलेबल है, जहाँ पे आपको ट्यूशन पढ़ाते हैं, ट्यूशन क्लास देते हैं, जिससे आपको वो एग्जामिनेशन क्लियर करने में आपको मदद मिलती है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि फ्लाइंग स्कूल क्या होता है। फ्लाइंग स्कूल वो स्कूल होता है, इसे वो फ्लाइंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं, जहाँ मतलब पायलट की ट्रेनिंग होती है दोस्तों, जिसमें आपको फ्लाइंग एक्सपीरियंस के साथ साथ ग्राउंड क्लासेस भी दिया जाता है, जिससे आपको रिटन एग्जामिनेशन ही पास कर सके। लेकिन आप चाहो तो अलग से आप ट्यूशन लेके रिटन एग्जामिनेशन भी क्लियर कर सकते हो, जो एग्जामिनेशन मैंने आपको बताया अभी। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको एक कंप्यूटर नंबर जनरेट करना होता है, जो आप उड़ान की वेबसाइट पे जाके जनरेट कर सकते हैं। रजिस्टर करना होता है आपको। कंप्यूटर नंबर मिलने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ। कंप्यूटर नंबर मिलने के बाद आप एग्जामिनेशन पास करते हैं। एग्जामिनेशन पास करने के बाद आपको 200 घंटे की मिनिमम फ्लाइंग आवर्स की एक्सपीरियंस रिक्वायर होता है दोस्तों। लेकिन ध्यान रहे, एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन आई मीन वैलिडिटी सिर्फ 2 साल की हो दोस्तों। ये मत सोचना कि 2 साल आपका एग्जामिनेशन के बाद आप फ्लाइंग स्टार्ट करोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको वैलिडिटी के भीतर में ही काम करना पड़ेगा। अगर 200 घंटे मतलब 200 घंटे बोल रहा हूँ, 2 साल की वैलिडिटी होती है। 2 साल की वैलिडिटी के बाद अगर आप फ्लाइंग आवर्स खिलाते हो, वो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन का वैलिडिटी ऑलरेडी एक्सपायर होता है। तो 2 साल के अंदर आपको फ्लाइंग आवर्स करना होता है, मिनिमम 200 घंटे का दोस्तों। पायलट में कोर्स की अगर बात करें तो मेनली इसमें 4 सब्जेक्ट मुख्य तौर पर बताया जाता है दोस्तों। पहला है आपका मेट्रोलॉजी, जिसमें वेदर इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको समझाया जाता है। दूसरा है नेविगेशन, सारे रूट्स वगैरह नेविगेशन, जैसे कि हमारा कार का नेविगेशन होता है, हमारी गाड़ी की नेविगेशन होती है, तो उसमें कैसे रूट्स, मैप वगैरह जो भी है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया जाता है दोस्तों। तीसरा है आपका एयरक्राफ्ट स्पेसिफिक रूल्स के बारे में, जिसको एयरक्राफ्ट स्पेसिफिक टेक्निकल भी बोलते हैं। पार्टिकुलर कौन से एयरक्राफ्ट, कौन सा पूरा एयरक्राफ्ट का टेक्निकली सारा A to Z सारा कुछ नॉलेज आपको इस सब्जेक्ट में दिया जाता है दोस्तों। और चौथा एयर रेगुलेशंस, मतलब रूल्स ऑफ द एयर, जो डिफरेंट रूल्स ऑफ द एयर है,
कोई ऐसा नहीं है कि जहाज़ लेके कहीं से कहीं चला जाएगा। हवा में हवाई जहाज़ उड़ाने का एक रूल है, जिस रूल को फॉलो करके ही आपको हवाई जहाज़ उड़ाना होता है दोस्तों। फॉर्म की अगर बात करें कि ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है इंस्टीट्यूट्स वगैरह, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, जिसमें आपको एकोमोडेशन, फ्लाइंग प्लस आपको ग्राउंड स्कूल की फैसिलिटीज़ दी जाती है। फ़ी की बात करें तो अप्रॉक्स 35 लाख से शुरू हो गए करीब 1 करोड़ तक की मतलब इसका फ़ी होता है। डिपेंड करता है कि आप कैसी फैसिलिटीज़, कैसे एमिनिटीज़ लेना चाहते हैं, कैसा मतलब आप एक्सपीरियंस लेना, कैसा मतलब लेना चाहते हो, इस पर डिपेंड करता है। ये फ़ी डिपेंड करता है आपके अकॉर्डिंग टू फैसिलिटीज़ के ऊपर, कैसा कन्वीनियंस, कैसा फैसिलिटीज़ आप लेना चाहते हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। जॉब की बात करें तो इसमें सिर्फ इंटरव्यू नहीं होता, इसमें बहुत सारे प्रोसेस होता है इंटरव्यू का, जो मैं एक एक करके आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। किसी भी एयरलाइंस या फिर कहीं भी सिलेक्शन के लिए 2 प्रोग्राम होते हैं, एक होता है कैडेट प्रोग्राम और दूसरा होता है कोर्स फिनिश करने के बाद आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। कैडेट प्रोग्राम में एक होता है LOI, जिसको लेटर ऑफ इंटेंट बोलते हैं। मतलब किसी एयरलाइन ने आपको ऑफ़र कर दिया कि मतलब मैं आपको सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन उनका टाइम और स्पेन में मतलब एक आप स्पेसिफिक जो होता है वो कोर्स करके आना पड़ेगा, जिसको टाइप राइटिंग बोलते हैं। ये लेटर ऑफ इंटेंट मतलब आपको सेलेक्ट कर लिया गया है, तो कोई एयरलाइन अपने तरफ से वो कोर्स प्रोवाइड कर मतलब वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। कहीं एयरलाइन में आपको खुद से करके आना होता है। आपका सिलेक्शन कंफर्म है, बट उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में अगर आप करके आते हो तो आपका जॉब कंफर्म है। अदरवाइज़ आप पूरा कोर्स कंप्लीट करके भी जॉब अप्लाई कर सकते हो, अलग अलग एयरलाइन का वेबसाइट करके भी। वो मतलब इस जो टाइप राइटिंग जो है वो कोर्स करके आके आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। इंटरव्यू प्रोसेस की अगर बात करें तो फर्स्ट राउंड में रिटन एग्जामिनेशन होता है दोस्तों। सेकेंड राउंड में वीडियो टाइप का एक टेस्ट होता है। बेहतर है कि इस परीक्षा की अगर तैयारी के लिए जा रहे हैं तो वीडियो गेम वगैरह थोड़ा ज़्यादा खेलें, तो आपको वीडियो गेम टाइप का एक टेस्ट होता है। थर्ड टेस्ट होता है आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, मतलब मल्टीटास्किंग। आपको मतलब सिचुएशन दिया जाएगा, उसमें आपको कैसे सॉर्टेज करते हो, कैसे एनालाइज करके उसको सॉर्टेज करते हो, वो देखा जाएगा। और फोर्थ राउंड में पर्सनल इंटरव्यू होता है दोस्तों। तो इस 4 प्रोसेस होता है, कहीं कहीं 5 प्रोसेस भी हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। जॉब ढूंढते समय आप न्यूज़पेपर वगैरह का सहारा भी दे सकते हो, वेबसाइट वगैरह भी चेक कर सकते हो। बहुत सारे वेबसाइट में पायलट के लिए वैकेंसी आती है, उनका डिमांड होता है कौन से एयरक्राफ्ट के लिए क्या क्या होना चाहिए, रिटन एग्जामिनेशंस या क्या क्या, या टाइप राइटिंग में कौन सा पेपर क्या है, वो सब कुछ इसमें लिखा होता है दोस्तों। तो ध्यान से सारे वेबसाइट को देखिए और इस तरीके से अपने जीवन को साकार कीजिए। अब आपका सवाल होगा कि पायलट को क्या डर नहीं लगता है, इतना बड़ा टर्बुलेंस हो या फिर कोई वेदर में जहाँ ज़मीन से पूरा छोड़ के ऊपर उनमें पायलट को डर सबको लगता है होगा, लेकिन पायलट को इस डर से लड़ने के लिए ही पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि एक्चुअल फ्लाइट में बैठने से पहले उनकी सिमुलेटर ट्रेनिंग होती है, जो बिल्कुल एयरक्राफ्ट की तरह होता है। कोई भी इमरजेंसी या नॉर्मल सिचुएशन सब तरीके की ट्रेनिंग होती है। जो भी इमरजेंसी प्रैक्टिस है या नॉर्मल प्रैक्टिस है सिर्फ सिमुलेटर में किया जाता है। एक मतलब जहाज़ में अगर टेक्निकल प्रॉब्लम से लेकर कोई भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो तो उसको कैसे टैकल करना है, वो सारी चीज़ों को सिमुलेटर में उनको ट्रेन किया जाता है। और सिमुलेटर में दोस्तों बता दो बिल्कुल एयरक्राफ्ट की तरह होता है। अंदर एयरक्राफ्ट के अंदर बैठोगे तो स्क्रीन पे आपको लगेगा कि रियल का रनवे है, रियल का सब कुछ है दोस्तों। ये बिल्कुल सेम ही होता है एयरक्राफ्ट, जैसे वहाँ भी लैंडिंग करना सेम ही होता है, बट यहाँ पे सारे इमरजेंसी सिचुएशन का ट्रेनिंग कराया जाता है दोस्तों। इससे उनके मन से वो डर हट जाता है ताकि, और जो नॉर्मली सिचुएशन जो भी है वो हम नॉर्मल एयरक्राफ्ट में हैंडल करते हैं, लेकिन अगर इमरजेंसी भी आ जाए तो सिमुलेटर में जो कि ट्रेनिंग हम कर चुके होते हैं तो हमें पता होता है कि उस इमरजेंसी को कैसे हैंडल करना है दोस्तों। ये हो गया पायलट के कोर्स के कंप्लीट स्टेप्स की जानकारी। अगर आपके पास ये सारे क्राइटेरिया आप फुलफिल कर पा रहे हो, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन बोर्ड इन द फ्लाइट। हवा की तरह, हवा में जाके पंछी की तरह उड़िए, ये एविएशन आपके लिए है दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार, और अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें, सबसे पहली बात है। जय हिंद।